दोस्तों सीपीए मार्केटिंग की 5वीं एपिसोड में खुशामदीद। आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम किसी भी सीपीए नेटवर्क के ऊपर और हम एक एग्जांपल के तौर पे एक सीपीए नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मज़ीद कुछ और नेटवर्क्स के ऊपर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। तकरीबन तमाम सीपीए मार्केटिंग पे रजिस्टर करने का तरीका मिलता जुलता होता है, इसलिए अगर आपको एक दो जो सीपीए नेटवर्क हैं उनके ऊपर आप रजिस्टर कर लें तो बाकियों के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन निस्बतन आसान हो जाती है। तो पहली चीज़ हम सीखेंगे कि हम सीपीए नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर किस तरीके से करते हैं। दूसरा, इसमें अकाउंट्स की सेटिंग कैसे करते हैं, जो आपने अपने बैंक की अकाउंट्स या अपने पैसे रिसीव करने की अकाउंट्स की जो डिटेल्स डालनी होती हैं वो कैसे डालते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि यहाँ पे सीपीए के अंदर जो सीपीए मार्केटिंग की लॉकर्स ओनली ऑफर से क्या मुराद होता है। हम कुछ और एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इस तरीके से आज का जो लेसन है वो आपके लिए मज़ीद डेप्थ में सीपीए नेटवर्क को सीखने का मौका फराहम करेगा। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। कल के लेसन को मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। हमने कल के लेसन में ये सीखा था कि वो कौन सी जगह हैं। हमने एक वेबसाइट देखी थी offerworld.com के नाम से, जिसके ऊपर हमें तमाम के तमाम और बहुत ज़्यादा सीपीए नेटवर्क्स इकट्ठे मिल जाते हैं। उनकी ऑफ़र्स भी वहाँ पे हमें नज़र आ जाती हैं। हम किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैंने fping.com, जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ सीपीए नेटवर्क्स की जो ऑफ़र्स हैं उनको और उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, उनके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, उनका पेमेंट का तरीका देख सकते हैं। तो ये था हमारा कल का लेसन और आज के लेसन को, आज की वीडियो को, आज के एपिसोड को हम थोड़ी ही देर में शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं फिर बताता चलूँ कि ये पूरी एक सीरीज़ है सीपीए मार्केटिंग की। अगर आप आज इस लेसन में डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को बिल्कुल शुरू से देखें और इसको पूरी डिटेल में समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लेसन नंबर 1 से, वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें। तो हम आइए अपना लेसन शुरू करते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है, ये चूँकि आपको कुछ एब्रीविएशंस हैं जिनको कल भी हमने देखा था और इसमें मज़ीद मैंने 2 और ऐड कर दी हैं, अगर आप नीचे देख सकते हो। तो कल हमने जो एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म देखी थी वो सीपीए है, जिसका मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन। ये आपको वहाँ पे नज़र आती है शॉर्ट फॉर्म। तो बाज़ लोग इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। इसके अलावा सीपीएल का मतलब है कॉस्ट पर लीड, सीपीएस का मतलब है कॉस्ट पर सेल, सीपीआई का मतलब है कॉस्ट पर इंस्टॉल, पीपीवी ये एक नई आपके पास अभी आ रही है, ये पहले नहीं आपने सीखी। पीपीवी का मतलब, क्योंकि बाज़ जो नेटवर्क है सीपीए नेटवर्क्स वो आपको ये वाली ऑफ़र्स भी देते हैं। वो आपको पे पर व्यू, अगर कोई चीज़ कोई देखता है, कोई वीडियो देखता है या कोई जो है वो स्लाइड देखता है, कोई पावर पॉइंट देखता है, तो उसके ऊपर वो आपको पे करते हैं। इसको कहते हैं पे पर व्यू। और पीपीसी, पे पर क्लिक करने के ऊपर भी पेमेंट्स मिलती हैं। बाज़ ऐसे सीपीए नेटवर्क्स भी हैं जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी पीपीसी की ऑफ़र आपको देते हैं। इस तरह आप बहुत सारे तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। पे पर क्लिक का जो तरीका है वो भी एक मेथड है जिसमें आप अर्निंग कर सकते हैं कि कोई भी आपके दिए हुए लिंक के ऊपर सिंपली क्लिक कर देगा। अगर सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करेगा तो उस क्लिक के ऊपर भी आपकी पेमेंट्स हैं। अच्छा, हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ और ये वेबसाइट है, मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो। इस वेबसाइट का नाम है cpalead.com। आसानी के साथ हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सीखने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ज़हन में रखिए कि कोई भी काम सीखना एक पेशेंस दरकार होता है, उसमें एक टाइम दरकार होता है। किसी भी चीज़ को आप एक दिन में या एक रात में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप एकदम से इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप पे, सीढ़ी के आखिरी सिरे पे जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो शुरू में हम सीपीए लीड को ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छी वेबसाइट है, स्टिल अच्छी ऑफ़र्स यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ से अच्छी अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है वो जनरेट करना शुरू कर दें तो आप मज़ीद जो है वो महंगे नेटवर्क्स पे या उन नेटवर्क्स पे जा सकते हैं जो कि आपको आम तौर पे शुरू में अलाउ नहीं करते। तो आप काम करते चले जाएं, एक्सपीरियंस गेन करते चले जाएं और उसके साथ साथ आप तरक्की भी करते चले जाएंगे। तो cpalead.com पे आप आ जाएं।
ये वेबसाइट है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। ये एक CPA नेटवर्क है और बिल्कुल आराम से मैं और भी CPA नेटवर्क आपको बताऊँगा जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से फ़र्स्ट टाइम अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो cpalead.com पे अगर जैसे ही आप आते हैं, ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे खोली हुई है, आप इसको अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम करते हैं और उसमें सबसे जो फास्ट रिज़ल्ट होते हैं काम करने के या अच्छे रिज़ल्ट आते हैं या जिस पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नज़र आती है, वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। तो मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ही काम कर रहा हूँ और यहीं से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो ये cpalead.com पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज़ ए पब्लिशर आप लॉगिन कर सकते हैं और एज़ ए एडवर्टाइज़र लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी हैसियत होती है या जो हम काम सीखने जा रहे हैं वो एज़ ए पब्लिशर सीखने जा रहे हैं। तो ये ऊपर अगर आप आ जाएँ यहाँ पे तो ये इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो आपके पास टैब्स हैं। इसमें से मैं पब्लिशर के अगर टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो पब्लिशर्स के लिए ऑफ़र्स हैं या पब्लिशर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे ये वेबसाइट PPC ऑफ़र करती है पे पर क्लिक, CPA ऑफ़र करती है कॉस्ट पर एक्शन और मोबाइल CPI के मोबाइल के ऊपर कोई डाउनलोड करें, कोई इंस्टॉल करें, कोई और सोल्यूशन फॉर द पब्लिशर्स। इसी तरीके से क्लिक पर इंस्टॉल, ये सब चीज़ें आपको ऑफ़र कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो ये वेबसाइट के और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप इसके ऊपर वीकली पे कर रही है आपको। आपकी जो पेमेंट्स हैं वो इसके अंदर वीकली हैं। बहुत सारी एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जो कि 200 यूनिक एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। स्टाफ जो है हेल्पफुल है, ये उसमें लिखा हुआ है। रिलेशनशिप, कंटेंट लॉकर्स, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि कंटेंट लॉकर्स क्या होते हैं। और आपको जो पेमेंट ऑप्शन के बारे में अगर डिटेल यहाँ पे देखें तो ये बता रहे हैं कि गेट पेड हाउ यू वांट टू बी पेड। वी ऑफ़र 7 डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। कह रहे हैं कि हम 7 डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन जो है प्रोवाइड करते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, जिसमें पेनियर से बिटकॉइन और इस तरह के और डिफरेंट मेथड्स हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आप इसको अगर नीचे आ जाएँ यहाँ पे देखें तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इस वेबसाइट की, इस CPA नेटवर्क की बहुत ज़बरदस्त डिटेल्स हैं। आप इन सब को टाइम निकाल के ज़रूर देखें और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस पे हम रजिस्टर करना सीखेंगे। इस पे हम सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपके पास अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए और उसी ईमेल पे आपको एक कोड आएगा या एक कंफर्मेशन लिंक आएगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो उसी वक्त ही, आज ही से ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, अभी से ही, जैसे ही आप इस पे काम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पे हम साइन अप कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये आप नीचे आ जाएं। ये आपको यहाँ पे नीचे एक फॉर्म है, साइन अप बिलो। नो फेसबुक और गूगल अकाउंट। आप बेशक इनसे ना करें, ना ही गूगल से करें, ना फेसबुक से डायरेक्टली करें। बजाय इसके आप यहाँ पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट करता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे अपना नाम जो है जाहिद, सॉरी स्पेलिंग में मुझे उसकी, और आप अपना नाम यहाँ पे कोई सा भी दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कैसे है। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी मेरी जो है। लेट्स सपोज कि मैं ये ईमेल एड्रेस डालता हूँ myarbook2014@yahoo.com। ये मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अपना कोई सा भी आप पासवर्ड रख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड कंफर्म, वही पासवर्ड आपको दोबारा से लिखना है कंफर्म पासवर्ड में। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन से मुराद ये होता है कि अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो ये क्वेश्चन आपके पास जो आएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपसे कोई भी इनमें से एक क्वेश्चन और उसका जवाब जो आपके पास आपको याद रहे, जो आप भूलें ना, तो ये आप
यहाँ से चूज़ कर लें। वेयर डिड यू मीट योर स्पाउस, आप अपनी स्पाउस को, अपने हस्बैंड या वाइफ को कहाँ पे मिले थे। व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट कज़न नेम, आपके सबसे बड़े कज़न का नाम क्या है। लेट्स सपोज के मैं व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट कज़न नेम, तो मैं यहाँ पे इसका कोई भी आंसर जो है वो लिख देता हूँ। कुछ भी आप लिख दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई एम नॉट अ रोबोट, तो जब मैं ये करता हूँ तो मुझे वो कह रहा है कि आप इस तस्वीर के अंदर से ट्रैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर क्लिक करें। तो मैं जितने भी इस फ़ोटो के अंदर ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर मैं क्लिक करके इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो यही सब कुछ है। आप देखिए कि बिल्कुल ही बहुत सिंपल फॉर्म है। इसमें इवन इन्होंने स्काइप एड्रेस भी नहीं मांगा, कोई भी चीज़ नहीं मांगी, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है। और फौरी तौर पे आपको बी क्रिएटिंग अकाउंट, यू एग्री टू टर्म्स एंड रीड द प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है और आपने एक्चुअली यहाँ पे सबमिट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। वो फॉर्म है, इसके ऊपर आपने डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करना है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो वो कह रहा है कि कंग्रेचुलेशंस जाहिद, आपको मुबारकबाद दे रहा है। योर अकाउंट इज़ इमीडिएटली एक्टिवेटेड एंड अवेलेबल फॉर यूज़, यू आर नाउ साइंड अप एंड वेल ऑन योर वे टू अर्निंग मनी फ्रॉम डिजिटल कंटेंट्स। तो ये कह रहा है कि आप इस वक्त आपकी जो है वो अप्रूवल हो चुकी हुई है, आप जो है इस पे काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहीं से डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पे चला जाऊँगा। जब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, इसके साथ ही आप देखेंगे कि मुझे मेरी ईमेल एड्रेस जो मैंने यहाँ पे दी थी उस ईमेल के ऊपर ही मुझे फ़ौरन एक ईमेल आ गई है CPA लीड की तरफ से। तो मुझे यहाँ से अपना ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल के अंदर जाके और जब मैं ईमेल देखता हूँ तो ये CPA लीड की ईमेल के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप ये बात देखेंगे कि ये अप्रूव हो गई है। योर ईमेल इज़ नाउ वेरीफाइड, थैंक यू। सो ये मुझे यहाँ मैसेज भी आ गया, ईमेल भी वेरीफाई हो गई और अब मैं CPA लीड के डैशबोर्ड के ऊपर हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब आप CPA लीड के डैशबोर्ड पे आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि जो पेमेंट आप रिसीव करेंगे वो यहाँ पे आज की जो पेमेंट है वो आपको नज़र आएगी, जो आपने येस्टरडे रिसीव की है वो नज़र आएगी, जो इस मंथ में है, जो टोटल आप अभी तक रिसीव कर चुके हैं या आपके अकाउंट में आपने इकट्ठी कर ली है वो सारी यहाँ पे नज़र आएगी। इसके अलावा आपको ऑफ़र्स नज़र आ रही हैं इसी के ऊपर। उसके नीचे अगर आप देखें तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी ऑफ़र्स हैं, कुछ ऑफ़र्स के आगे लॉकर्स ओनली लिखा हुआ है, ये भी हम बाद में देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आज लेसन की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको मैं कल के लेसन में एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑलरेडी बने बनाए लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ये भी चीज़ें हम कल देखेंगे। हमें लैंडिंग पेज भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस CPA नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी लैंडिंग पेज भी बाज़ ऑफ़र के पड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमें उनको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हम इस तरफ आ जाते हैं। अपने लेफ़्ट साइड पे जो ब्लैक कलर की आपको पट्टी नज़र आ रही है इसके CPA लीड के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे आ जाएं। इसमें डैशबोर्ड्स हैं, ऑफ़र्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, इन सब चीज़ों को हम बाद में देखते जाएंगे। लॉकर्स में भी बाद में हम देखेंगे ये सब चीज़ें। हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको इस वक्त देखना है वो है अकाउंट। अगर आप अकाउंट में आ जाएं तो अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे ऑप्शन नज़र आ रही हैं पेमेंट्स, सेटिंग्स, रेफरल्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। इसमें आप सेटिंग के ऑप्शन में अगर आप आ जाते हैं तो थोड़ी ही देर में आपके पास एक पेज खुलता है। इस पेज को आपने मुकम्मल फ़िल करना है। इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। जैसा कि इसके जैसे आप ऊपर आते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हैं और आपको जो पैसे रिसीव करने के तरीके बताए गए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो तो ऑलरेडी अगर नहीं है यहाँ पे तो वो आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी बेसिक चीज़ें देके और इसको अकाउंट को सेव कर लें। अगर इन सब चीज़ों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी मुकम्मल करना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। अगर राइट साइड पे तो पेमेंट मेथड हैं, जिन पेमेंट मेथड या जिन
तरीक़ों से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसमें पेपॉल है, कम से कम $10 आपके पास होंगे तो पेपॉल से निकलवा सकते हैं। अगर आप पेपॉल सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह पायनियर है, इसमें $25 हों तो तब आप जो है वो पैसे ले सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड उन कंट्रीज़ के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास पेपॉल का अकाउंट नहीं होता या कोई भी और तरीका नहीं है, वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या अपने किसी भी दोस्त या अजीज़ के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर बाहर से जो अमाउंट आती है उसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए आप पैसे CPA नेटवर्क मार्केटिंग में मंगवाते हैं, CPA नेटवर्क से, तो यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने लिखा है कि $25 जो है वो आपकी फ़ीस होगी वायर ट्रांसफ़र के लिए। ये बैंक पैसे लेता है, तो $75 आपके अकाउंट में हो जाएंगे तो आप पैसे निकलवा सकते हैं कम से कम, और उसमें से $25 जो है वो फ़ीस कट जाएगी, बैंक जो है वो पैसे ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके को आपको $25 हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके कोई दोस्त हैं या आपके कोई अजीज़ हैं जिनके पास पेपॉल अकाउंट है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, या आप अपना खुद पेपॉल अकाउंट बना सकते हैं, तो आप बेहतर है पेपॉल का अकाउंट ही सिलेक्ट करें। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप जो है वो वायर ट्रांसफ़र या बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र करने का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसी के अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपनी अकाउंट की डिटेल बता दें, आप किस तरीके से पैसे लेना पसंद करेंगे। जब पैसे आप अर्न करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे या वो अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस पे आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, और नीचे ही पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करने का तरीका है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि पेमेंट मेथड जो है वो आपके पास मुख्तलिफ हैं। जैसे पेपॉल सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो पूछेगा कि ये पेपॉल जो है ये किस ईमेल के साथ लिंक्ड है, वो कंफर्म करेगा, और उसके बाद ये आपको पेपॉल का तरीका जो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो फिट हो जाएगा कि आपके ऑलरेडी जब आपके पैसे आप मंगवाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली पेपॉल में ही आएंगे। और अगर आप जिस तरह मैंने बताया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक का मेथड नहीं आ रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, अगर ऊपर आप देखें पेमेंट मेथड के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इस तरीके को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बाय सपोर्ट टिकट। आपको सपोर्ट टिकट को लिखना पड़ेगा कि मुझे ये तरीका जो है इस तरीके से पैसे चाहिए, तो आपका ये वाला मेथड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको अपने बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। तो वो कहाँ पे आप सपोर्ट टिकट को लिखेंगे, अगर आप इसी के अंदर आ जाएँ लेफ़्ट साइड के ऊपर तो आपको हेल्प का बटन नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड के अंदर ही ब्लैक वाली जो पट्टी है उसमें बिल्कुल नीचे एक हेल्प का बटन नज़र आ रहा है। आप हेल्प में अगर चले जाते हैं तो हेल्प में जाके आप यहाँ पे अपना एक हेल्प टिकट या सपोर्ट टिकट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको आप अपनी बताएं अपने प्रॉब्लम के बारे में, यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखें और ये सबमिट कर दें। इसको सबमिट करने के बाद वो आपके साथ इन कांटेक्ट हो जाएंगे, आपसे आपके बैंक की डिटेल लेंगे और आपके ये जो एक यूनिक आईडी है एफिलिएट की, इसके अगेंस्ट आपने ये इसका रेफरेंस देना है, अपना नाम देना है और बताना है कि मेरी ये एफिलिएट आईडी है। यहाँ पे आपकी ऊपर आईडी आ रही होती है और आप उनको एक छोटी सी ईमेल लिखेंगे तो वो आपके इस प्रॉब्लम को भी हल कर देंगे। अच्छा, हम लोग दोबारा जो है वो अकाउंट्स पे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें जो हैं मज़ीद हमें समझ आना ज़रूरी हैं। सेटिंग में आ जाएं दोबारा से। जब आप सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है। पेमेंट मेथड आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से पेमेंट मेथड हैं जो CPA लीड देता है, और ये हर किसी के डिफरेंट होंगे। हर किसी CPA नेटवर्क की डिफरेंट चीज़ें होंगी, इसलिए इन सब को अलग-अलग करना और समझना ज़रूरी है। और जब ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएं आप इनको सेव कर दें। यहाँ पे मेल अलर्ट्स में लिखा हुआ है कि पेमेंट आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपकी अर्निंग की डिटेल है वो भेजी जाएँ, उसकी रिपोर्ट या और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किस करेंसी में पैसे डिस्प्ले हों, जैसे US डॉलर्स में तो आप यहाँ से US डॉलर या कोई भी और करेंसी जो है वो ड्रॉप, कुछ और करेंसीज़ के ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी आप सेव कर लें, ये वाली ऑप्शन जब सेट कर लें। और इसके अलावा आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये आ रही हैं, इनको भी आप शिपिंग एड्रेस को भी सेव कर लें। ये सारी चीज़ें आप जो सेलेक्ट करते जाएं उनको सेव करते चले जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें भरना ज़रूरी हैं, ये बहुत ही ईजी हैं। एक तो आपका है टैक्स फॉर्म।
जिसको नॉट कंप्लीटेड, ये अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी तरीके से ऑनलाइन कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, ये भी अभी कंप्लीट नहीं किया गया, इसको भी आप क्लिक करके इसके अंदर एक फॉर्म आएगा, सिर्फ इसमें साइन करने हैं आपको और डेट, और ये इसको सबमिट कर देना। इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म कैसे सबमिट होता है, कैसे इसकी डिटेल होती है। तो यहाँ पे ये देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ द फॉरेन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ओनर फॉर द यूनाइटेड स्टेट टैक्स विद होल्डिंग, ये आमतौर पे जो है यूनाइटेड स्टेट के लोगों के लिए है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स का सिस्टम यहाँ पे आ रही है। आपका बिज़नेस नेम क्या है, अगर बिज़नेस नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। किस सिटी में है, उसका एड्रेस क्या है, इंडिविजुअल हैं या कोई कंपनी है, इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल कर दें। यहाँ पे टैक्स आईडी नंबर डाल दें, ये ख़ास तौर पे यूएस सिटीजन्स के लिए है, और इसका और कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर्स करें और इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आप बैक पे आ जाएं। तो दूसरा जो हमारा फॉर्म था वो है ऑनलाइन कंप्लायंस सर्टिफिकेट, इसको भी आप कंप्लीट कर दें। इसको कंप्लीट करने में आपने सिग्नेचर यहाँ करने हैं, यहाँ पे डेट डालनी है और इसको भी सबमिट कर देना है। ये बहुत छोटा सा काम है, कर लीजिए दोनों, क्योंकि मे बी कि इस के नाम मुकम्मल करने पे आपकी पेमेंट रुक सके। तो ये काम करने के बाद हम लोग जो है, हमारी बेसिक अकाउंट की सेटिंग मुकम्मल हो गई हैं और हम लोग काम भी शुरू कर सकते हैं। हम अपनी ऑफ़र्स को जो प्रमोट कर सकते हैं। हम अगले लेसन में मिलते हैं, उसमें हम सीखेंगे कि ऑफ़र प्रमोट्स कैसे करते हैं, इन ऑफ़र्स को कैसे जो है लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अगले लेसन में। एक चीज़ जो मैं आज के लेसन में नहीं बता सका वो है लॉकर्स ओनली की, जिसको मैंने शुरू में कहा था, लेकिन चूँकि टाइम थोड़ा है तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल के एपिसोड में।